डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग जोन। जैसा कि आप जानते हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3 हम मुकम्मल कर चुके हैं। तो अब जो है हम रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 की स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारे पास है एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आपने चूज़ करना है। तो सबसे पहले जो नंबर है क्वेश्चन नंबर 1, 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, यानी आपने ये बताना है कितने मीटर के बराबर होता है। तो 1 किलोमीटर जो है वो 1000 मीटर के बराबर होता है। तो इसकी जो सी ऑप्शन है वो ठीक होगी। 1 किलोमीटर जो है वो 1000 मीटर के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, 1 मिलीमीटर किसके बराबर है? 0.01 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर या 0.1 मीटर, या डी ऑप्शन है 0.0001 मीटर के बराबर है। तो इसकी कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे की हुई है, मैं आपको शो कर देता हूँ। ये देखें, 1 सेंटीमीटर जो है वो किसके बराबर है? 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो 1 मिलीमीटर किसके बराबर होगा? 1 मिलीमीटर को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आपको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। 10 से डिवाइड करेंगे 1 मिलीमीटर को तो 0.1 सेंटीमीटर आएगा। तो 0.1 सेंटीमीटर आपके पास मौजूद है, तो आप इसकी बी ऑप्शन जो है वो ठीक करेंगे। यानी मैंने बता दिया कि 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर है, तो 1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मीटर की ऑप्शन भी हमारे पास है, मीटर में चेक करें तो अब 100 सेंटीमीटर हों तो 1 मीटर बनता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अब 0.1 सेंटीमीटर को 100 से भी डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.001 मीटर बनेगा। तो यानी कि 1 मिलीमीटर जो है वो 0.001 मीटर के बराबर होता है, लेकिन ये ऑप्शन नहीं ठीक बनेगी, ये 0.0001 मीटर है। यानी कि इसकी जो बी ऑप्शन है वही हमारे पास ठीक होगी। नेक्स्ट है कि 16 किलोमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर है या कितने मीटर के बराबर है? तो 16 किलोमीटर, तो अब आप देखें कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 16 को मल्टीप्लाई पे 1000 कर दें तो 16,000 मीटर के बराबर आएगा। 16,000 मीटर, तो 16,000 मीटर वाली ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। तो इसकी जो है वो डी ऑप्शन ठीक होगी। सेंटीमीटर भी नहीं है, ये ऑप्शन आपकी ठीक नहीं बनेगी, 16,000 मीटर बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर 14 आवर्स हों, आपका टाइम घड़ी पे 14 आवर्स हो इन 12 आवर क्लॉक, यानी ये 24 आवर क्लॉक में टाइम दिया गया है, 14 बज चुके हैं, तो इसको 12 आवर क्लॉक में करेंगे तो वो कैसे करेंगे? ये आपके पास 14 बज चुके हैं, तो ये आपके 14 जो हैं 14 आवर्स में से 12 आवर माइनस कर देंगे। 12 आवर माइनस करेंगे तो आपके पास 2 बजे हैं। 2 बजे कौन से बजे हैं? ये शाम के 2 बजे हैं, 2 PM होंगे। ठीक है, 12 आवर क्लॉक टाइम जो है, सॉरी 14 आवर क्लॉक टाइम जो है वो अगर 12 आवर क्लॉक टाइम में करेंगे तो दोपहर के 2 बजेंगे, 2 PM लिखेंगे साथ। तो 2 PM वाली ऑप्शन हमारे पास ये डी ऑप्शन है, इसके साथ लिखा हुआ है 2 PM। बाकी 2 AM भी लिखा हुआ है, सुबह के 2 हैं, तो शाम के 2 जो है, दोपहर के 2 जो है 2 PM होंगे। डी ऑप्शन इसकी ठीक होगी। नंबर 5 है, इफ़ अराइवल टाइम इज़ 2:40 PM, अगर अराइवल टाइम 2:40 PM हो, जर्नी टाइम 4 घंटे का हो, तो डिपार्चर टाइम क्या था, रवानगी का टाइम क्या होगा? तो ये आपके पास है, ये ऑप्शन है, ये मैंने किया हुआ 5वां पार्ट है 2:40 PM। 2:40 PM सबसे पहले इसको 12 आवर टाइम में कन्वर्ट करते हैं। 2:40 में 12 आवर टाइम 12 आवर ऐड करेंगे तो ये आपके पास 14:40 बनेंगे, 14:40 होंगे। अब इसमें 4 घंटे माइनस करना है। 4 घंटे कौन सा जर्नी टाइम है, 4 घंटे इसमें से माइनस करेंगे, यहाँ पे 40 ही आएगा, 14 में से 4 जाएंगे 10:40, तो 10:40 AM, 10:40 AM आपके पास अराइवल टाइम बनेगा। यानी कि सॉरी, अराइवल नहीं, डिपार्चर टाइम बनेगा कि गाड़ी की जो रवानगी है वो 10:40 पे हुई है और जो वो गाड़ी पहुंची है 2:40 PM पे पहुंची है, तो अराइवल जिसका जो टोटल जो जर्नी टाइम है वो 4 घंटे बनता है। तो इसकी जो ऑप्शन बनती है वो 10:40 आपका लिखा हुआ ये AM, सी ऑप्शन इसकी बनेगी। आगे छठा है, इफ़ कार कवर 10 मीटर इन 5 सेकंड, अगर 5 सेकंड में 10 मीटर का फासला करता है तो इसकी स्पीड क्या होगी? 10 डिवाइडेड बाई आप 5 कर दें, 5 2 10, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड बनेगी। बी ऑप्शन जो है वो इसकी ठीक होगी। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। नेक्स्ट है 25 मीटर पर सेकंड को इसको किलोमीटर पर आवर में करना है। 25 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है, तो ये आपके पास 25 मीटर पर सेकंड है, तो इसको किलोमीटर पर आवर में करना है। 25 लिखे, 25 को पहले किलोमीटर में करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे और
आपके पास है सेकेंड्स, सेकेंड्स को आपको आर में करने के लिए ऊपर आपको 3600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपका 900 यानी सॉरी कह रहा हूँ 90 किलोमीटर पर आवर बनेगा। 90 किलोमीटर पर आवर 25 मीटर पर सेकंड जो है वो 90 किलोमीटर पर आवर बनता है। तो 90 किलोमीटर पर आवर की ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। ये जस्ट 90 लिखा हुआ है, 7 किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है, तो इधर लिखने की ज़रूरत नहीं है, 90 किलोमीटर पर आवर। अब टाइम 3:48 PM इन 24 आवर क्लॉक टाइम, यानी कि 3:48 PM लिखा हुआ है, इसको 24 आवर क्लॉक टाइम में करेंगे तो वो करने का तरीकाकार ये है कि आप 3:40 PM में आप 12 घंटे ऐड कर दें। 12 घंटे ऐड करेंगे तो 15:48 बनेंगे, साथ PM AM लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 15:48 ये है, ये आपका 24 आवर जो टाइम है उसमें आ जाएगा। आगे चलते हैं। द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वेयर ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर। एक स्क्वेयर है जिसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है, उसका पेरीमीटर कितना होगा? पेरीमीटर होगा 4 सेंटीमीटर को 4 दफ़ा ऐड कर दें तो ये बनेगा 16 सेंटीमीटर बनेगा। इसके साथ आप सेंटीमीटर स्क्वेयर नहीं लिखेंगे, यूनिट यहाँ पे गलत लिखी हुई है, यूनिट इसकी जो है वो 16 सेंटीमीटर बनेगी। उसके बाद द एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस 3 सेंटीमीटर। अगर सर्कल का एरिया फाइंड करना है, अगर रेडियस 3 सेंटीमीटर हो तो रेडियस अगर 3 सेंटीमीटर हो, सर्कल का फार्मूला पाई आर स्क्वेयर, तो पाई वैसे रहेगा, 3 की वैल्यू रेडियस की वैल्यू 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। पाई को मैंने इसलिए सॉल्व नहीं किया क्योंकि यहाँ पे भी उन्होंने पाई को सॉल्व नहीं किया हुआ। तो 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर की यूनिट आपने याद रखी है, ये लगेगी। तो ए ऑप्शन आपके पास ठीक होगा। MCQs 11 देखते हैं। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर वो किसके बराबर है? यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दी गई हैं। पहले 1 सेंटीमीटर को देखते हैं। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर किसके बराबर होगा? 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन जो है सारी वो मिलीमीटर में दी गई हैं, तो मिलीमीटर में चेक करना है। 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 मिलीमीटर के बराबर है। तो एक को फिर, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि तो 2 दफ़ा सेंटीमीटर लिखी हुई है, तो 2 दफ़ा फिर अब मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई करवाया है। तो आपके पास 10 10 आर 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 मिलीमीटर स्क्वायर बनेगा। क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर को मिलीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो सेंटीमीटर जो है वो 2 दफ़ा है, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर से मुराद यहाँ पे सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर है, तो 2 दफ़ा सेंटीमीटर है, तो फिर मैंने 2 दफ़ा 10 से मल्टीप्लाई करवाया तो 100 मिलीमीटर स्क्वायर बनेगा। 100 मिलीमीटर स्क्वायर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है, ये है। तो बी ऑप्शन इसकी ठीक होगी। नंबर 12 है 1 मिलीमीटर क्यूब। 1 मिलीमीटर क्यूब जो है वो सेंटीमीटर है में दिया गया है। तो अगेन ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया कि 1 मिलीमीटर क्यूब सेंटीमीटर में है, तो मिलीमीटर कितनी दफ़ा है? 3 दफ़ा है। तो ये हमने देख चुके हैं 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो आपने इसको क्योंकि मिलीमीटर क्यूब 3 दफ़ा है, मिलीमीटर यानी 3 दफ़ा है, तो 3 दफ़ा आपने 10 से इसको डिवाइड करना है। 10 से आप डिवाइड करना है, जब 10 से डिवाइड करेंगे, 10 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 बनेगा। तो ये 1/1000 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, यानी कि इसको 1 मिलीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में करना है तो 1/1000 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। 1/1000 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास मौजूद है। सी ऑप्शन जो है वो हमारी ठीक होगी। आगे नंबर 13 है द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का जो सरफेस एरिया फाइंड करना है, रेडियस 2 सेंटीमीटर है और हाइट 10 सेंटीमीटर है। इसका फार्मूला भी मैंने लिखा हुआ है, ये हमारे पास ये है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। ये है जी फार्मूला सिलेंडर का सरफेस एरिया फाइंड करने का। 2 पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय फिर 2, रेडियस जो है हमारे पास 2 है, और एच हमारे पास हाइट 10 है, 10 + 2 करेंगे 12, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 44, 44/7 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर 44 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 88 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 12। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो 150.8 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो 150.8 सेंटीमीटर स्क्वायर ये लिखा हुआ है। सरफेस एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, ये सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ है, ये ठीक नहीं है। यूनिट भी आपने चेक करनी है। तो 150.8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। द सरफेस एरिया ऑफ ट्राइंगुलर प्रिज्म का सरफेस एरिया फाइंड करना, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट आपको दी गई है, ये भी मैंने यहाँ पे फाइंड किया हुआ है। इसका फार्मूला 3LB + BH। 3L की वैल्यू 8 है, लेंथ ब्रेड्थ आपके पास 4 है, प्लस ब्रेड्थ आपके पास 4 है, हाइट आपके पास 3 है। 8 3 = 24, 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 96, और 4 3 = 12, 96 में 12 ऐड करेंगे तो 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन याद रखें
सरफेस एरिया है, एरिया की यूनिट जो है वो स्क्वायर में होती है, तो 108 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका जो है वो आंसर होगा। लास्ट एमसीक्यूज है 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 मीटर क्यूब को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो मैंने 3 दफ़ा फिर इसको 100 से डिवाइड कर दिया है। 3 दफ़ा जब 100 से डिवाइड करेंगे ऊपर 1 ही आएगा, तो जब 100 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 आपके पास जो है वो ज़ीरो बनेंगे। तो ये आपके पास 6 ज़ीरो वाला ये है, ठीक है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब बनता है, यानी 1 मीटर क्यूब। यहाँ पे 100 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवा दें, 100 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, यानी कि 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100। 3 दफ़ा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास इसका जो डी ऑप्शन है वो ठीक बनेगी। ये वाला 6 ज़ीरो हैं, गिन लें 1 2 3 4 5 6 ज़ीरो हैं, तो डी ऑप्शन ठीक होगी। इस तरह जो है आज की वीडियो में आपके जो एमसीक्यूज़ हैं वो मुकम्मल कर दिए, मैंने सॉल्व भी करके दे दिए आपको, और इनके आंसर भी, कुछ के आंसर मैंने बुक के लास्ट पे चेक किए हैं वो ठीक नहीं है, तो आंसर भी इसके मैंने वेरीफाई कर लिए हैं और आपको सॉल्व करके भी दे दिए। उम्मीद है कि आपको ये वाली जो वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है लाइक और शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूम बशर साइनिंग आउट।